बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं, एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार। और लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। आजकल लड़कियों को पाँव की जूती ही समझा जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? कुछ तो वजह होगी इसके पीछे, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा रुकिए, पानी वानी पी लीजिए। अगर आप एक फीमेल है तो आपका भी गुस्सा हाई होने वाला है, और अगर आप एक मेल है तो शायद मेरी बातें सुनकर आपको भी थोड़ा गुस्सा आ सकता है। तो बात कुछ ऐसी है, हमारे देश के 2 सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग इन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है फीमेल्स के लिए जिसे सुनकर कानों से आपके भी धुआं निकल आएगा। अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करती हैं तो आपने देखा होगा, एक गुरु है अनिरुद्धाचार्य जी, जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वो उनकी बातें, उनकी बोली हुई चीजें लोगों को आजकल बहुत ज्यादा चुभने लगे हैं। उन्होंने दरअसल महिलाओं के लिए कह दिया है कि लड़की अगर 13-14 साल की हो तो ठीक है, अगर वो 25 साल तक की हो जाती है तो समझ लीजिए वो कहीं मुंह मार कर आई है। सोचने वाली बात है, अनिरुद्धाचार्य जी जिनकी वाइफ खुद क्या 14-15 साल की होंगी जब उन्होंने शादी की होगी? ऑब्वियसली नहीं। तो कुछ कहने से पहले जरा सोच लेना चाहिए। क्या आप सबको एक तराजू में तोल सकते हैं? क्या हम किसी एक मर्द को सारे मर्दों की तरह बना सकते हैं? अगर कोई एक गलत है तो हम बोल देंगे क्या पूरी मर्द जाति गलत है? तो ऐसा ही कुछ बोलकर अनिरुद्धाचार्य जी क्या कहना चाहते हैं? क्या इससे आपको उनकी सोच समझ में आती है? उनकी सोच कितनी छोटी है। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक और गुरुजी आ गए हैं। जी हाँ, वो बहुत ही फेमस हैं। मथुरा में उनका अच्छा खासा आश्रम चलता है और लोग बड़ी संख्या में उन्हें फॉलो करते हैं। उनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज जी। इस वक्त उनको अच्छे खासे लोग फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम तो हमारे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का है। वो उनके अच्छे खासे भक्त हैं और अनुष्का तो कई बार जा चुके हैं। विराट अनुष्का वहां जाते हैं, मत्था टेकते हैं। अब ऐसे में गुरुजी ने भी ये बात कह दी है कि ऐसी लड़कियों से तो दूर ही रहिए। कैसे पता चलता है भाई कि कौन लड़की गलत है, कौन लड़की सही है? क्यों आप किसी भी लड़की की शादी 13 से 14 साल में कराना चाहते हैं? क्या सिर्फ लड़कियां ही गलत होती है, लड़के गलत नहीं हो सकते? अनुष्का शर्मा, क्या उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया? सोचने वाली बात है। ये तो फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ तो सब कुछ होता है और सब कुछ पता भी चल जाता है। ऐसे में प्रेमानंद जी महाराज जी की जो ये बात है, ये भी लोगों को चुभने लगी है। कुछ लड़कियां हैं जो इंस्टाग्राम पे उन्हें फॉलो करती हैं और वो कह रही हैं कि जिन्होंने गलत किया है उन्हें तो ये बुरा ही लगेगा, बाकी जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका कहना है कि वो ठीक है, और जिसको बुरा लग रहा है उन्होंने कुछ ना कुछ तो अपनी जिंदगी में ऐसा किया है। आप इस बात से कहां तक सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि दोनों ही धर्मगुरुओं ने जो भी कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है? अगर आप एक महिला हैं, अगर आपसे कहा जाता है कि आपकी शादी 13 से 14 साल में करा देनी चाहिए थी, क्या आप इससे सहमत है? क्या आपको लगता है कि अगर आप 25 साल की हो गई हैं, अगर आप 30 साल की हो गई हैं और आपने शादी नहीं की है तो आप गलत हैं? क्या आपने भी 25 जगह मुंह मारा है? सोचने वाली बात है, क्योंकि आजकल ऐसी ही बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हम ऐसा मान रहे हैं कि आजकल ऐसी खबरें ज्यादा बढ़ने लगी हैं जिसमें महिलाएं जो हैं वो अपने पति को मार रही हैं। कोई नीले ड्रम में डाल रहा है तो कोई हनीमून पर ले जाकर मार रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप महिलाओं के लिए कुछ भी कहेंगे। ठीक है, जिसने किया उसे सजा मिलेगी, पर ऐसा नहीं है कि पुरुष समाज ने कभी कुछ गलत नहीं किया महिलाओं के साथ। देखा जाए तो इस दौर में कुछ ज्यादा ही ऐसी खबरें बढ़ने लगी, जिसके बाद महिलाओं का भी ये चेहरा सामने आने लगा है। जरूर पुरुषों के साथ महिलाओं का ये अत्याचार देखने के लिए मिला है, पर ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि महिलाओं के साथ कभी कोई अत्याचार हुआ ही नहीं है। कितने रेप केस होते हैं, सब दिखाए जाते हैं, सब दब जाते हैं, लेकिन कुछ किसी को पता नहीं चलता। वो भी तो महिलाओं के साथ ही होता है ना, उसका क्या?
और इसके साथ ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जहां डाउरी को लेकर महिलाओं को मारा पीटा जाता है, उनको घर में अब्यूज किया जाता है। ऐसी खबरें तो सामने भी नहीं आ पाती हैं। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं। 2-4 केस पुरुष के आ गए हैं ऐसे, तो फिर अब लोगों को लगने लगा है डर। पुरुष समाज अब सामने आने लगा है, महिलाओं का घिनौना चेहरा दिखाने लगा है। पर ठीक है, कुछ होती होंगी ऐसी महिलाएं, पर सबको एक तराजू में तोला जाए ये भी तो सही नहीं है। हम जानते हैं कि महिलाओं ने भी कुछ गलत किया है, पर ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसा माना जाए। अभी प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी ने जो भी कहा है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को दुख पहुंचाता है, क्योंकि हमारे जैसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो इन्हें फॉलो करती हैं। मैं खुद प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करती हूँ और ऐसे में उनकी कही हुई बात मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा दुख जरूर दे रही है कि आखिर वो ऐसा कैसे हमारे बारे में सोच सकते हैं। हम तो उन्हें अपने पिता समान मानते हैं, पर एक पिता जब अपनी बेटी को ऐसा कहता है तो उसे कहां तक आप लोग सही कहोगे। ये तो मेरी एक पर्सनल सोच है, लेकिन आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं ये आप हमें कमेंट्स जरूर करें। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते।